अज़ीज़ान मोहतरम, गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की बरकत, अज़मत, उनका फैज़ान और उनके मुरीद का मर्तबा सब कुछ आपने समाप्त फरमा दिया। गौसुल आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मा मदद। सुभान अल्लाह। तकरीर नहीं करूँगा, बड़े बड़ों ने क्या कुछ कह दिया है। सही। गौसुल आज़म बमने बेसरो सामा मददे, बड़े बड़े अल्लामा आज भी उसी जुमलों को अदा करते हैं। कहते हैं गौस पाक हम बेसरो सामान हैं, हमारी मदद फरमा दीजिए। और क़िबले दी मदद काबे इमा मदद। सुभान अल्लाह। दीन का किबला किसको कहा जा रहा है? गौस पाक को। कोई और नहीं कह रहा, बड़ा जय्यद आलिम मुफस्सिर मुहद्दिस। क़िबले दी मदद काबे इमा मदद। अरे दीन के किबला। सुभान अल्लाह। और हजरत इमाम अली मकाम को क्या कहा गया था? दीन की बुनियाद। वाह वाह वाह। अरे यार बोलो यार, नहीं याद है क्या? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी नस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन। इतना बड़ा मुंह खोल के न सुनो यार। खाली अगर मुंह खोलेंगे तो मालूम है आपको, जब जमुआई आती है तो क्या खुलता है? चलिए इसी तरफ आ जाऊँ, बात कर दूँ, जब बात आ गई है। क्या खुलता है जमुआई में? आ करके आदमी फाड़ता है। क्या कहा गया है? बंद रखो, हाथ लगाओ। क्यों? शैतान अंदर जाने की कोशिश करता है या थूकने की कोशिश करता है, समझे? तो अगर आप कुछ सुन भी रहे हैं तो मुंह खोल के नहीं, कान खोल के सुनिए। मुंह से जो चीज जाएगी उसका इखराज बुरी तरह से होगा, और जो कान से जाएगी वो दिमाग तक पहुंचती है। बात समझ रहे? अब क्योंकि बेचारे ने कर दिया तो मैं भी बोल गया, तो इसको समझने की भी कोशिश कर लीजिए, कैसे ही नहीं कह दिया जाता है कुछ। तो क़िबले दी मदद काबे इमा मदद, ए दीन के किबला मदद फरमाइए। और काबे इमा किसको कहा गया? वाह वाह वाह। मैं अर्ज कर रहा था कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदाद दरदसे अजीज, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। ये कहा गया था। किसे कहा था? गरीब नवाज ने कहा है कि दीन की पनाह भी है, दीन की बुनियाद भी है। वो दीन जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, उसकी बुनियाद हुसैन को बता रहे हैं गरीब नवाज, है ना? वो अगर हुसैन दीन की बुनियाद है तो क़िबले ईमा मदद। क़िबले ईमा कौन है? गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क़िबला ईमा कहा गया है। सुभान अल्लाह। ईमान का क़िबला अगर चाहते हो तो गौस के जरिए मिलेगा, बेशक, क्योंकि क़िबला वो ईमा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमको समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने अपने बंदों को वो ताकत दी है कि ज़मीन में बैठकर आसमान की चीज़ें बता देते। अभी आपने देखा, और खाली बता नहीं देते, तरतीब भी बदल देते। वाह वाह। सुना ना अभी आपने? कुल्ली नाक में पानी, है ना? ये किस लिए था तो वही सही जो आलिम कह रहा था, लेकिन आने वाला कितना मजबूत है, कितना ठोस है, कितना स्ट्रांग है, ये देखना था। और फिर उसको ऐसा ऐसा कुछ दिखा दिया कि जमीन में बैठकर अर्श मुअल्ला की सैर करा दी, है ना? कि अब देखो यहाँ पर भी लिखा है यही है। लिखा नहीं था, उस पाक ने तब्दील करा के उसकी इम्तिहान की, चूंकि मजबूती करना थी, इम्तिहान में कामयाबी देना थी, तो उसको तब्दील करा दिया। और जब देख लिया कि जमीन में धसाने तक की बात आ गई, उसके बाद भी कह रहा हाँ देख तो ये भी लिया, देख तो वो भी लिया, लेकिन है वही जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। गौस पाक किसी का इम्तिहान लें तो हर आदमी कामयाब हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, ये बड़ा इम्तिहान था जिसको बड़े ही ने पूरा करके दिखाया। तो ये बड़ा कैसे हो जाया करता है? बड़ा जब होता है जब दीन की मालूमात होती है,
जब दीन पे इत्माद होता है, दीन में एतबार होता है, दीन से लगाव होता है, मोहब्बत होती है, तो जब वो दीन से लगाव और मोहब्बत के साथ तालीम हासिल करता है तो वो दिल में उतर जाती है। जब दिल में उतर जाती है तो फिर वो मुस्तहकम हो जाती है, महसूस हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, बेशक। और जब ऊपर ऊपर पढ़ा जाता है, ऊपर ऊपर देखा जाता है सिर्फ हिलना डुलना कर लिया, लेकिन गहराई के साथ मुताला नहीं किया, अंदर से जो उसके मफहूम और मुतालिब हैं उन पर गौर ही नहीं किया, सिर्फ सरसरी निगाह से देख लिया, तो याद रखो भाई, जब कोई समंदर में की सतह पे चलता है, ऊपर ऊपर चलता है, तो उसको पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब गौर करके तह में जाता है तो वहां से मोती लेकर आया करता है। हाँ, सुभान अल्लाह। ये तरीका है। अल्लाह ताला हमको गौस पाक के फैजान से माला माल फरमाए और अपने अकीदे में, ईमान में और इखलास में ऐसे ही तौफीक अता फरमाए जैसे आपने इम्तिहान लिया उस बंदे को कामयाबी मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। खड़े हो जाइए सर।